लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के कई शो रद्द होने के बाद आखिरकार कांग्रेस ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ साथ जहर और नफरत फैलाने वालों के साथ साथ अंधभक्तों को मिर्ची लग गई है। अब बड़े परेशान हो रहे हैं क्योंकि मुनव्वर फारूकी के कई शो रद्द होने के बाद आखिरकार उनका एक शो आयोजित किया गया। कांग्रेस ने पूरी मुस्तैदी के साथ इस शो को आयोजित करवाया, जिसके बाद अब अंधभक्तों को दिक्कत होने लगी है, मानो पेचिश हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मुनव्वर फारूकी एक कॉमेडियन जो अलग अलग टॉपिक्स पर, सब्जेक्ट्स पर लगातार कॉमेडी करते रहे। कुछ आपत्तिजनक हो भी सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनको धमकी दी जाए, लेकिन धमकियां दी जाती रही, कानून को ताक पर रखा जाता रहा, बताया जाता रहा कि अगर मुनव्वर फारूकी का शो होगा और जो आयोजित कराएगा उसको भी लपेटे में ले लिया जाएगा। यानी धमकियों का सिलसिला लगातार जारी था। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 72 से ज्यादा शो मुनव्वर फारूकी के रद्द कर दिए गए। जिसके बाद इंस्टाग्राम पर भी आए थे मुनव्वर फारूकी और उन्होंने कहा था कि नफरत जीत गई, मैं हार गया, एक कलाकार हार गया। और उसके बाद लगातार मुनव्वर फारूकी का कोई भी शो आयोजित नहीं हो रहा था। लेकिन अब महाराष्ट्र में मुनव्वर फारूकी का एक शो आयोजित किया गया है और उसके बाद अब लगातार उनके कई शो आयोजित कराए जा रहे हैं। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिर मुनव्वर फारूकी के साथ क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा दिया गया है, जिसके बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल सबसे पहले आपको एक एनडीटीवी की खबर पढ़कर सुनाते हैं, उसके बाद पूरी वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या हुआ। कांग्रेस की मदद से मुंबई में हुआ कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का शो, कलाकारों ने दिया समर्थन। जो तमाम कलाकार हैं, जो उसके आर्टिस्ट हैं, वो खड़े हुए थे साथ। मुंबई कांग्रेस ने मुनव्वर फारूकी के शो का समर्थन किया। पिछले कई हफ्तों से मुनव्वर फारूकी के 12 से ज्यादा शो रद्द हो चुके हैं। फारूकी का शनिवार को मुंबई में शो हुआ। इस शो की मेजबानी कांग्रेस की यूनिट AIPC द्वारा की गई। मुनव्वर फारूकी के पिछले कुछ महीनों में कई जगहों पर, शहरों में जो शो थे वो रद्द कर दिए गए थे, क्योंकि लगातार जो ये लोग हैं ये धमकी दे रहे थे, न केवल मुनव्वर फारूकी को बल्कि जो आयोजित करा रहे थे, जो आयोजक थे, उनको भी धमकी दी जा रही थी। इससे परेशान फारूकी ने कॉमिक शो न करने का संकेत भी दिया था और फारूकी ने तब एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया था कि नफरत जीत गई और कलाकार हार गया, मेरा काम हो गया, गुड बाय नाइंसाफी। फारूकी को दक्षिणपंथी संगठनों की ओर से लगातार धमकियां मिल रही थी। लेकिन इसके बाद अब जो कांग्रेस की एक यूनिट है मुंबई में, उन्होंने ये शो आयोजित कराया है और जो शो आयोजित किया गया है उसके हम कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं किस तरह से शो आयोजित कराया गया है। एक है AIPC महाराष्ट्र, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और बताया है, लिखा है बकायदा, क्योंकि कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं मुनव्वर फारूकी के साथ और उनके जो 7 कलाकार होते हैं उनके साथ फोटो शेयर की है और लिखा है कि हमने कल मुंबई में मुनव्वर फारूकी के प्रदर्शन, जो उनका शो है, उसको करवाया है। कलाकारों को तब तक रचनात्मक स्वतंत्रता होनी चाहिए जब तक वो संविधान का पालन करते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम किसी की सामग्री से असहमत हो सकते हैं, किसी के कार्यक्रम से, किसी के प्रदर्शन से, लेकिन दूसरों पर अपनी राय थोपने के लिए बल का प्रयोग करना असंवैधानिक है। ये लिखते हुए मुनव्वर फारूकी का जो शो हुआ मुंबई में, उसकी कई तस्वीरें ट्वीट की गई हैं। ये AIPC है, जो कांग्रेस की यूनिट है महाराष्ट्र की, उसने ये ट्वीट की है। यानी महाराष्ट्र में ये शो आयोजित किया गया है। जैसे ये शो हुआ उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और तमाम वो ऐसे संगठन जो खुद को हिंदू हितैषी बताते हैं, वो दिक्कत में आ गए, परेशान होने लगे हैं। एक और आपको ट्वीट पढ़कर सुना देते हैं। दरअसल एक है धवल कुलकर्णी, उन्होंने भी लिखा है कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने आखिरकार मुंबई के YV चौहान सेंटर में अपना स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट किया। AIPC महाराष्ट्र, मैथ्यू मैंथनी और 2-4 लोगों को टैग करते हुए के समर्थन से आयोजित हुआ कार्यक्रम। तो मुनव्वर फारूकी का जो ये शो आयोजित हुआ है, इसने बता दिया है कि किस तरीके से, देखिए, 2 पक्ष हमेशा होते हैं। एक पक्ष वो जो जहर और नफरत फैलाता है और एक पक्ष वो भी होता है जो साथ देता है। वो बात अलग है कि थोड़े दिनों बाद ये बात चीजें निकलकर सामने आई, लेकिन लगातार कोशिश की जा रही थी और यही कोशिश केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि कोलकाता के अंदर यानी पश्चिम बंगाल में भी मुनव्वर फारूकी का शो होगा और डंके की चोट पर होगा। डंके की चोट का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप कानून से बढ़कर अपने आप को समझने लगते हैं, जब आप धमकियां देने लगते हैं, जब आप डराने लगते हैं, धमकाने लगते हैं, आतंकित करने लगते हैं किसी शख्स को, कलाकार को, तो उसके बाद डंके की चोट पर ही शब्द का इस्तेमाल होना भी चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में डंके की चोट पर मुनव्वर फारूकी ने अपना शो किया क्योंकि उन्हें डराया जा रहा था, धमकियां दी जा रही थी। जो
हिंदुओं की परिभाषा ठीक ढंग से नहीं जानते, वो हिंदू हितैषी बनते हैं। आपको अगर किसी की चीज से, किसी के प्रदर्शन से, किसी की कला से अगर कोई दिक्कत है तो रिपोर्ट दर्ज कराइए। आप उसके शो को रद्द कराने के लिए चाहते हैं तो कोर्ट में अर्जियां डालिए। कोर्ट अगर आदेश देता है तो बिल्कुल मुनव्वर फारूकी को कोई हक नहीं है शो करने का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये खुद ही जज बनते हैं और सजा भी दे देते हैं। यह आपको भी पता होगा कि किस तरह से ये लोग नफरत फैलाते हैं, जहर भरते हैं और उसके बाद किस तरह से उत्पात मचाते हैं, उपद्रव करते हैं। फिलहाल एक और खबर हम आपको पढ़ के सुनाने वाले हैं, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और जो खास तौर पर अंधभक्त हैं उनको दिक्कत होने वाली है, पेट में दर्द होने वाला है, क्योंकि मुनव्वर फारूकी ने नए शो की घोषणा कर दी है। कोलकाता में करेंगे परफॉर्मेंस, यानी महाराष्ट्र के बाद अब कोलकाता में भी परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं मुनव्वर फारूकी। ये खबर छपी है। मुनव्वर फारूकी ने नए शो की घोषणा की, कोलकाता में करेंगे परफॉर्मेंस। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, जिन्हें पिछले कुछ महीनों में कुछ दक्षिणपंथी संगठनों के विरोध के बीच बेंगलुरु में एक शो आयोजित करने की अनुमति से वंचित कर दिया गया था। जनवरी में कोलकाता में प्रदर्शन के लिए अब वो तैयार है, यानी महाराष्ट्र के बाद अब कोलकाता की तरफ से भी अनुमति दी गई है कि आप यहां आइए। आप क्यों जाते हैं बेंगलुरु, क्यों जा रहे हैं कहीं और? हम बैठे हैं, हम करवाते हैं आपका शो आयोजित। तो इस साफ तौर पर कह दिया गया है कि अब मुनव्वर फारूकी के साथ वो तमाम लोग खड़े हैं जो कला को पसंद करते हैं, जहर नहीं भरते, नफरत नहीं फैलाते। कॉमेडी का एक हिस्सा कहीं ना कहीं अगर आपत्तिजनक होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन इस तरीके से धमकाना, डराना, कलाकार को पूरी तरह से जबीदोज कर देना, उसके प्रदर्शन को, उसकी कला को खत्म करने की कोशिश करना, यह गैर कानूनी है और यह संवैधानिक काम लगातार किया जा रहा है। यानी जो चीज पसंद आती है उसको बढ़ा चढ़ाकर, चाहे वो कितनी ही गलत हो, उसे पेश किया जाता है, और जो चीज इनको लोगों को पसंद नहीं आती उसे कानून के दायरे से बाहर जाकर रोकने की कोशिश की जाती है, गुंडागर्दी के दम पर, धमकी के दम पर, आतंकित करके। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से और मुंबई में आयोजित हुआ मुनव्वर फारूकी का शो, उसके बाद से जो खेमा है ये जहर और नफरत फैलाने वाला, जो हमेशा हिंदुओं का नाम लेकर उनका झंडा बुलंद करते हुए केवल नफरत फैलाने का काम करता है, उन लोगों को मिर्ची लगी हुई है। वो बेहद परेशान है इन दिनों, क्योंकि मुंबई में अगर केवल एक शो हो गया होता मुनव्वर फारूकी का तो बात अलग थी। इसके इतर अब कोलकाता में भी होगा, यानी पश्चिम बंगाल ने भी अपने द्वार खोल दिए हैं। पश्चिम बंगाल में कि कोलकाता में वो परफॉर्मेंस भी करेंगे, सबको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे मुनव्वर फारूकी, जो उनका काम है, जो उनका पेशा है। लेकिन जो तमाम लोग जिनका वो पेशा है, लोगों को डराना, धमकाना, जहर फैलाना, वो अब हार चुके हैं। यानी कि जो इंस्टाग्राम पर ट्वीट किया था मुनव्वर फारूकी ने कि नफरत जीत गई, कलाकार हार गया, अब इस जो पोस्ट को बदलना होगा कि कलाकार जीत गया, नफरत और जहर फैलाने वाले हार गए। क्योंकि नफरत और जहर की फैलाने वालों का जो उद्देश्य होता है वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं, और यही मुनव्वर फारूकी के मामले में देखने को भी मिला, जहां मुनव्वर फारूकी ने आखिरकार अपना शो भी किया और डंके की चोट पर किया। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।